अब मान लीजिए आपका क्लाइंट पहुंच गया, गोवा पहुंच गया, आप भी गोवा हो। ये क्लाइंट बोला चलिए सर शूट करने चलते हैं, मैंने भी बोला चलो सर चलते हैं। और वहाँ ढूंढ रहे हैं कहाँ शूट करें। देखो मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हो। इसके लिए क्या है, हम लोग क्लाइंट के साथ एक बहुत ब्रीफली एक मीटिंग करते हैं। उसमें हम दोनों ब्राइड और ग्रूम को कपल के साथ ही होती है, उसके कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम लोग उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो पहले मैं क्या उनका टेस्ट समझता हूँ। एक ही चीज़ है सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए कि आप अपना कंटेंट डेली पोस्ट करो। बाकी आजकल सारे, अब जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई यूएसए से क्लाइंट आ रहा है, तो वो मेरे को कैसे ढूंढेगा? तो वो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू ही ढूंढेगा। भाई हम लोग कंटेंट तो डेली अपलोड करेंगे, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी किसी को भी दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब डिलीवरी का टाइम आएगा ना, तो वो लोग वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने दिखाया है। तो क्लाइंट को सब चीज़ देखनी चाहिए। जो भी क्लाइंट जिसको भी बुक करता है फोटोग्राफर को, कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आपको नहीं होती ज़रूरत कि यार मेरे को इसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है। आपके जैसे प्रोफेशनल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं वीडियो मेकिंग के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए, तो उसमें आपका जैसे एडोब का प्रीमियर प्रो हो गया। कोई एप्पल यूज़र है तो उसके लिए आपका FCP हो गया, फाइनल कट प्रो बोलते हैं उसको। और एक अपना डिविंची भी आता है, डिविंची रिजॉल्व नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है वो। तो ये प्रोफेशनल ग्रेड सॉफ्टवेयर हैं तीनों। तो किसी के भी साथ आप जा सकते हैं, आपको जो पसंद आ रहा है। भाई किसी को यूं है कि यार मैं वहाँ जाके मेरा काम है सिर्फ वहाँ जाके लड़की पटाना। अगर वो ये थिंकिंग से, ये माइंडसेट से आ रहा है, तो उसको काम करना ही नहीं चाहिए। एक सिनेमेटोग्राफर को एडिटिंग आना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हमें सब कुछ आता है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। वो मेरे को सुबह 6 बजे फोन कर रहा है सुबह 6 बजे, ये पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए मेरे को अर्जेंट में। मैं बोला यार क्या करोगे इतना अर्जेंट सुबह सुबह? बोले भैया मेरा एग्जाम है। मेरे को चाहिए। तो सर ये होता है, आती है क्वेरीज, लर्निंग स्टेज में शायद चालू रहती है। मैं खुद अभी भी पूरा ऐसा देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या नए शॉट ले सकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक खासपुरिया। स्वागत आप सभी का खासबुक पॉडकास्ट में। आज मैं आया हूँ हर्ष KJ फोटोग्राफर भैया के पास में। हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी है। हमने एक करियर देखा है कि कैसे एक सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर बना जाता है। हमने एथिक्स की बात भी करी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ जाइए अभी और पूरा पॉडकास्ट देखिए। कैसे भैया? बस एकदम बढ़िया। सीज़न आने वाला है, आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। बिल्कुल, बस अभी जैसे ही दिवाली से सब लोग फ्री होंगे और एकदम बढ़िया देव उठने 11 से अपना सीजन स्टार्ट हो जाएगा 12 नवंबर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपकी जो प्रोफेशन है, हाँ जी, बहुत फैसिनेटिंग है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने स्टार्ट कैसे करा और इंटरेस्ट कैसे बना आपका इस प्रोफेशन के अंदर? ये एक्चुअली क्या है, मैं पहले जब स्टडी कर रहा था एक्चुअली दिल्ली में, मैक एनिमेशंस में मैं स्टडी कर रहा था। तो वहाँ पे मैं 3D एनिमेशन वगैरह सब सीख रहा था। तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को कैमरा चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे उस टाइम उसमें वो थोड़ा बहुत 3D वगैरह मेकिंग में उसमें काम आता था। तो मैंने बोला कि मेरे को कैमरा चाहिए। और एक वो भी तो होता है ना, हाँ यार कॉलेज में अपने पास यार कैमरा है। उस टाइम चलते नहीं थे फ़ोन वोन भी सब लोगों के पास नहीं होते थे, अच्छे फ़ोन नहीं होते थे। तो कैमरा ही, जिससे अच्छी फ़ोटो आ सकती थी, उस कैमरा ही था। तो गलती से मेरे अच्छे नंबर भी आ गए। तो फिर घर वालों ने कैमरा दिला दिया मेरे को। अब कैमरा दिला दिया तो फिर क्या है, मैं दिल्ली से शिफ्ट हो गया जयपुर। अच्छा, और जयपुर शिफ्ट होने के बाद क्या है, मेरा वो एनिमेशन से ध्यान हट के धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ, कैमरे की तरफ ज़्यादा हो गया। तो मैं उस टाइम स्टार्टिंग में क्या म्यूज़िक वीडियोस वगैरह शूट करता था। तो म्यूज़िक वीडियोस, मेरे को स्टार्टिंग से म्यूज़िक का बहुत शौक था। तो मैं म्यूज़िक वीडियो शूट करता धीरे धीरे एड्स भी करने लग गए, वेडिंग्स भी करने लग गए। तो सारे सब चीज़ें हम लोग शूट करने लग गए। अगर अपने देखते हैं कि फर्दर आपकी जर्नी को और एक्सप्लेन करते हैं, आपने एज ए स्टूडेंट स्टार्ट करा, बिल्कुल। बट आपको टेक्निकलिटीज़ का और जो माइन्यूट चीज़ें हैं कि कैसे सही होना चाहिए, क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, उन चीज़ों का, उन गलतियों को कैसे पता लगा आपको? उनका ऐसा लगा कि जब मेरे पास पहले कैमरा था, 30,000 रुपये का मेरे पास एक सोनी का पहले कैमरा था। तो अब मैं उसमें शूट करता,
फिर लोगों की मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता कि यार इनकी इतनी अच्छी लग रही है, यार मेरी क्यों नहीं अच्छी लग रही। तो मैं यार देखता है, अरे क्या चक्कर है क्या चक्कर है। फिर मुझे पता चला कि यार अपना कैमरा बहुत सस्ता है, उस वजह से ये है। फिर मैंने वो सेल करके कैनन का 80D करके कैमरा आता था पहले, तो मैंने वो ख़रीद लिया। उसका मेरे को रिज़ल्ट सही लगा, ठीक है, मेरे बजट में भी था कि ₹1,00,000 में आपका काम हो जाएगा, तो मैंने यार वो भी ख़रीद लिया। मेरा फिर रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने देखा यार अब क्या दिक्कत हो गई, अब तो कैमरा भी अपन ने अच्छा ले लिया। फिर मुझे पता चला कि मैं शूट गलत तरीके से कर रहा हूँ। पहले ही कलर्स में शूट कर रहा हूँ कि लॉग्स में इनमें शूट करना चाहिए आपको, कि डीसैचुरेटेड कलर से अपन शूट करेंगे तो उसकी आपकी पिक्चर की डायनामिक रेंज बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने क्या है उनको वैसा कलर में शूट करना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन देखी चीज़ें मैंने कि भाई कैसे अपन इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कि भाई जो डिटेलिंग होती है उसको और कैसे कितना इन्हेंस करें। फिर मुझे नॉलेज हुआ धीरे धीरे कि अच्छा लाइट भी होती है, लेंसेज भी होते हैं, अच्छा कैमरा के कुछ रूल्स भी होते हैं, शॉट कैसे लेना है, क्लोजअप भी होते हैं, वाइड भी होते हैं। तो वो धीरे 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 अपन ने क्या खुद हम लोग शूट करते थे, शूट करके देखते थे कि यार डिफरेंस क्या है। कि अगर अपन खुद की चीज़ों में खुद फाइंड आउट करने लग जाएंगे कि आपकी गलती क्या है, अगर ये आपको पता लग गई कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो आप उसको सुधार लोगे और आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाओगे। Exactly. तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव होने लगे। ओके, तो मतलब ऑल ऑफ द क्रक्स ये है कि करते जाओ अपने काम को और उसके बाद फिर टेक्निकलिटीज़ का और उसका पता लगता जाएगा दूसरों से कंपेयर करके कि मैं क्या गलत करूँ क्या सही कर रहा हूँ। बिल्कुल, खाली कंपेयर करने से भी नहीं, लेकिन आपको क्या है, पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये पता होना चाहिए आप गलत क्या कर रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता लगेगा गलत क्या कर रहे हो, तो आपके भाई आप तो सब सही कर रहे हो आपके हिसाब से तो। लेकिन अगर आपको ये पता लग गया कि नहीं यार ये मेरी मिस्टेक थी और आपने उसको सुधार लिया, इम्प्रूव कर लिया, तो आपका काम इम्प्रूव होगा। Exactly. मार्केट में क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, प्रेजेंट डेट में मार्केट में क्या स्टैंडर्ड, किस क्वालिटी के वीडियोस आ रहे हैं, तो आपको उनसे अच्छे बनाने हैं कि आपका किस लेवल पे जा रहा है। तो वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, वो सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, जब ही आप सर्वाइव कर पाओगे। ये तो होगी भैया आपकी जर्नी की बात। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो क्लाइंट आपके पास में आता है, आपका पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? मेरा पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं किसी के साथ किसी का डांस वीडियो शूट कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को किसी को इवेंट वाले से मिलवाया, तो उनके थ्रू मेरे को मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला। और उस टाइम में वो इतने कम रेट्स में था, अच्छा। इतने कम प्राइस में था, 2-3 दिन का हम लोग शूट कर रहे थे, वो बढ़िया कर रहे थे वो। क्योंकि उस टाइम क्या है, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, चलो आज की बात अलग है, आज से 5-6 साल 7-8 साल पहले क्या होता था कि 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था। बिल्कुल। तो किसी कॉलेज स्टूडेंट को एकदम से इतने पैसे मिल जाएं तो वो उसके लिए तो यूँ हो गया ना कि यार पता नहीं क्या ही मिल गया मेरे को। तो वो चीज़ था, तो उस टाइम हमको कोई प्राइसिंग का आइडिया नहीं था, हम लोगों का काम भी वो चीज़ नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग ही थी एकदम। तो वो धीरे धीरे चीज़ें, वो भाई फर्स्ट क्लाइंट मेरे को वो उनके थ्रू मिला। अच्छा। जो एक डांसर्स थे, तो उनके थ्रू मेरे को मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला और फिर धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और फर्दर अगर अपने बात करते हैं, जैसे कि अपने क्लाइंट को कैच करते हैं, अभी क्या देखने को मिलता है कि मोस्टली जो क्लाइंट हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस आता है, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट है वहीं से इन्फ्लुएंस होके आते हैं। बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को किस तरह से मैनेज करना चाहिए हमें? देखो, सोशल मीडिया का सबसे सिर्फ एक ही चीज़ है सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, कि आप अपना कंटेंट डेली पोस्ट करें। अगर आप उसको डेली पोस्ट नहीं करेंगे, गैप वाइज पोस्ट करेंगे, तो क्या इंगेजिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो अगर आप डेली आपका कंटेंट बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा नहीं है, वो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, उसमें आपका गैप नहीं आना चाहिए। डेली आपका कंटेंट मार्केट में जाना चाहिए। बिकॉज आजकल वो चीज़ तो है नहीं कि स्टूडियोज़ वही नॉर्मल वही गली के कोने पे जाके स्टूडियो में आप जाके फोटोग्राफी करवा रहे हो, वो चीज़ें आजकल बहुत कम हो चुकी हैं, गाँव में बची हैं। बाकी आजकल सारे, अब जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई यूएसए से क्लाइंट आ रहा है, तो वो मेरे को कैसे ढूंढेगा, तो वो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू ही ढूंढेगा। अब वो कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी अच्छा काम है, क्योंकि मैं डालूंगा जब पता चलेगा। और उस तक वो कैसे पहुंचेगा, क्योंकि मैं डेली डालूंगा तो मेरी रीच एक्सपैंड होगी, बढ़ेगी, तब उसके पास मेरा कंटेंट पहुंचेगा, तभी वो मेरे को अप्रोच करेगा। इसके अंदर भैया अगर आपने देखें तो मैंने एक फ्रॉड भी देखा है इसके अंदर। आपका पेज है,
हर्ष केजे फोटोग्राफी नाम से। बिल्कुल। अब लेट्स से कि XYZ कोई भी एक पर्सन है, उसने ये दिखा दिया कि मैं हर्ष केजे फोटोग्राफी के अंदर काम करता हूँ, बिल्कुल। मेरे ये कंटेंट है, इस पे इतना रीच है, हम्म। और वहाँ से उसने काम खींच लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका क्या सोल्यूशन? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन अपने पास नहीं है, ये क्लाइंट अवेयरनेस का क्वेश्चन है एक तरीके से आपका, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अपन भाई हम लोग कंटेंट तो डेली अपलोड करेंगे, उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी किसी को भी दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब डिलीवरी का टाइम आएगा ना, तो वो लोग वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने दिखाया है। तो क्लाइंट को सब चीज़ देखनी चाहिए, जो भी क्लाइंट जिसको भी बुक करता है फोटोग्राफर को, एटलीस्ट उसका सेटअप पे, उसके ऑफिस पे एक बार उनको विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए इनका क्या सेटअप है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर तो रहे हैं, जैसे आप आज यहाँ पे आए, विजिट करे, आपने देखा कि भाई हम लोगों का हर सेक्शन अलग अलग स्पेसिफिक बना हुआ है, हम लोगों की एडिटिंग टीम अलग है, शूट की टीम अलग है, सारा मैनेजमेंट टीम अलग है। तो ये सारा आपको दिख रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि यार इनका स्टूडियो भी है, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ है। अब आपने ऑनलाइन, अब एक चीज़ बताओ, किसी का जैसे आपने ऑनलाइन फ्रॉड्स देखे ही होंगे, खूब सारे फ्रॉड्स होते हैं कि भाई किसी का भी फ़ोन आ गया कि भैया आपका ATM का पिन बता दो, बता दो। अगर आप वो बता रहे हो उसको और आपका पैसा कट रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, गलती तो आप ही की है ना, आपने क्यों बताया। इतना अवेयरनेस तो आपको होना चाहिए ना भैया। आज अपन सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग सब चीज़ समझते हैं, सबके पास फ़ोन है, एटलीस्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार एटलीस्ट मैं एक बार उसको विजिट करके देख लूँ। मैं इतना सारा अमाउंट इस बंदे को दूंगा, मेरा लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ये मेरे को मेमोरीज है जो कैप्चर करेगा। तो उसके आप वेन्यू भी बुकिंग करने जा रहे हो, सारी करने जा रहे हो, यार एक उसका विजिट भी करिए आओ। तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा, एक्चुअलिटी का आइडिया हो जाएगा कि इनका काम कितना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, पहले किन किन का काम कर लिया उन्होंने। तो वो एक आपको एक आइडिया हो जाएगा उस चीज़ से। इसके अंदर और फर्दर अपने बात करते हैं, क्योंकि ये भी तो अपना बता दी कि नागरिक जो उसको जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात अगर अपने करते हैं कि क्लाइंट आया, हाँ। जो शाना है, हाँ। उसने देखा कि भैया मैंने एक ना वीडियो देखी थी, आपको दिखा दी कि भैया ये इस तरह से काम हुआ है, अब मेरा बजट है भैया 50,000 का, 1 लाख रुपए का, मुझे काम कर दो इसके अंदर। और उसने वीडियो दिखाई है जिसके अंदर काम हुआ 20 लाख का। हाँ। अब उस क्लाइंट को कैसे मैनेज करोगे आप? देखो क्या होता है सर, पहली चीज़ ये कि आपको कुछ वीडियो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें हैं, आपने क्या देखा कि यार ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये सीन चाहिए कि दुबई में शूट हो रखा है, यॉट वॉट है, आपने गाना देख लिया है कोई ऐसा, ठीक है। फिर आए आप मेरे पास, मेरे को दिखा रहे हो, आप सारी बातें कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो कि भैया ये यॉट चाहिए मेरे को, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, सब चीज़ चाहिए आपको, बीचेस चाहिए। सर 50,000 तो आने जाना फ्लाइट में लग जाएगा, वो कैसे मैनेज होगा आप बताओ। तो क्या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन तो होती है कि भैया मेरे को तो चांद पे ही करूंगा मैं तो शूट, चांद से नीचे उतरना ही नहीं है मेरे को, ठीक है। लेकिन जब उसका जो बजट होता है ना, तो बजट क्या होता है कि बोले भैया जयपुर में शूट कर दो मेरा तो, और जयपुर में बोले मेरे को तो सारी लोकेशन ही फ्री चाहिए। तो वो चीज़ नहीं होती। क्या एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बजट बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप कहीं बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप गोवा शूट करना चाह रहे हैं, तो आप फ्लाइट लेंगे भाई, मान लो जयपुर से, दिल्ली से, कहीं भी XYZ जगह से आप फ्लाइट लेंगे भाई, मेरी भी टीम जाएगी, उनके भी 2-3 लोग जाएंगे भाई, कपल तो होएगा ही साथ में, एक आधा जना होता ही है इन जनरल, तो वो लोग जाएंगे वहाँ पे। अब आप बाय एयर आप वहाँ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो आपका 70-80 हज़ार तो फ्लाइट्स में निकल जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे यार मेरा शूट 50,000 मुझे कैसे होएगा। फिर वहाँ का स्टे भी है, लोकेशंस है, रेंट पे आप रूम भी लोगे, होटल लोगे, फूड होगा आपका, ड्रेसिंग होगी आपकी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और क्या है, कोई वीडियो देख के अपन सोचे कि यार ये वीडियो अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो कैमरे के सामने आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल जो भी कपल है, तो वो अगर अच्छे से एक्ट नहीं करेगा, अब आप बताओ मैं ऐसे हंस रहा हूँ तो कैमरा क्या कैप्चर करेगा, हंसता हुआ वीडियो। बिल्कुल सही है। और मैं रो रहा हूँ तो कैमरा क्या कैप्चर करेगा, रोता हुआ वीडियो। तो मैं तो उसको वो नहीं कर रहा ना भाई, मैंने वीडियो बहुत अच्छा भी बनाया है, ठीक है, और कोई वीडियो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, तो हर बार जो शूट कर रहा है उसकी गलती नहीं होती। क्लाइंट भी मैटर करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है, वो एक्ट कैसा कर रहा है, आपकी चीज़ें मान रहा है नहीं मान रहा। आप
कई क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं शूट करवाने हमारे पास, तो कई होते हैं डायरेक्टर्स भी आते हैं साथ में, 2-3 अच्छा। क्लाइंट्स के, हम्म। कि कल बोलेंगे सर इसको ऐसे एंगल से ले लो, सर इसको ऐसे ले लो, सर अच्छा। इसको वैसे ले लो। ठीक है, उनको कुछ आइडिया होता नहीं है, वो अपना दिमाग लगाते हैं, तो उस केस में उनका ही प्रोजेक्ट बिगड़ता है। अच्छा। बिकॉज जितना टाइम मैं उनको समझाने में लगा रहा हूँ कि सर ये अच्छा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा चीज़, ये ऐसे नहीं होएगा, उतने में सन डाउन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। तो आपका शॉट नहीं निकलेंगे। जहाँ आपके 10 निकलने थे फोटोज, वहाँ पे पिक्चर आपके 3-4 पे आप खत्म हो गए। खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बाद में बोलेंगे सर अच्छा नहीं लग रहा। तो वो सर आप जिससे आप काम करा रहे हो, आपने उसको बुक कर लिया, आपने मेरे को बुक कर लिया, पैसे दे दिए, बात खत्म। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे आपको आउटपुट निकाल के दूंगा। आप समझ रहे हैं? सही। या तो आप मेरे को बुक मत करो, आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो बुक ही मत करो आप उसको। अगर आपको ट्रस्ट है तो उसके हिसाब से आप चीजें करो। कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल। अच्छा भैया, अगर अपने एक लोकेशन की बात करते हैं, हाँ जी। गोवा, आप क्लाइंट से पहले पहुंचेंगे ऑब्वियसली, देखने के लिए किस तरह से मेरा सेटअप है, क्या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है, क्या मुझे करना है। तो वो जैसे 6 बजे का शूट है, आप 5 बजे पहुंच गए, वहाँ पर जाके आप करते क्या हैं एक्चुअल में? एक्चुअली क्या होता है, उससे अपन इन टर्म ऑफ हमारी लैंग्वेज में रेकी करना बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपका हमारा फॉर एग्जांपल आपने बोला गोवा शूट है, तो कोई भी नई लोकेशन होती है, कैसी भी लोकेशन होती है, तो ऐसा भाई हमको उसके बारे में क्या पता, हम लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे गोवा गए, हम थोड़े रेफरेंसेस देखेंगे ऑनलाइन, लोकेशन के रेफरेंस देखेंगे, ढूंढेंगे उसमें क्या क्या अच्छी लोकेशंस हैं गोवा में। ठीक है, फिर वहाँ जाके उनको देख के आएंगे, कोई होटल का या किसी रेस्टोरेंट का या कोई हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स करने तो वो अरेंजमेंट्स करेंगे। कोई आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, तो वो सारे अरेंजमेंट्स हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो इसलिए एक दिन पहले जाना ज़रूरी होता है, जिससे अब मान लीजिए आपका क्लाइंट पहुँच गया, गोवा पहुँच गया, आप भी गोवा हो, तो ये क्लाइंट बोला चलिए सर शूट करने चलते हैं, मैंने भी बोला चलो सर चलते हैं। अब वहाँ ढूंढ रहे हैं कहाँ शूट करें। अब हमको क्या पता कहाँ पे क्या चीज़ है, क्लाइंट को भी क्या पता कहाँ पे क्या चीज़ है। वो मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हो, उसको जो चीज़ चाहिए वो प्रॉपर उसको मिले, या कोई भी आपके बीच में कोई भी फकअप्स नहीं हो। ठीक है, कि भाई इस फलाने उस पर आप रेस्टोरेंट पे गए और वहाँ जाके उसने बोल दिया कि सर यहाँ शूट ही नहीं कर सकते, आप अलाउड ही नहीं है, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं रहा ना। वहाँ गए, रेडी होके गए, सारी चीज़ें करी, उसने आपको मना कर दिया, तो आप उससे एक दिन पहले पूछ के परमिशन ले लोगे, चलो वो मना करेगा तो पहले दिन ही मना कर देगा। ठीक है, उस पर आप क्रॉस लगा दोगे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आप दूसरे वाले को, आप दूसरे होटल को या दूसरे रेस्टोरेंट को आप कर सकते हो। तो वो अरेंजमेंट्स पहले करना बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी ड्रेसिंग से लेके सारी प्रिपरेशन करना पहले बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका शूट अच्छा नहीं निकलेगा। मोस्टली भैया आजकल देखने में आ रहा है कि जो बदलता ट्रेंड है, मुझे तो शायद अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा है, प्री वेड शूट बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है जो न्यू कपल्स हैं उनके लिए। तो इसके क्या एथिक्स रहते हैं कि किस तरह से क्लाइंट अप्रोच करता है, क्या लोकेशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्या ड्रेसेस होने चाहिए, किस तरह का सॉन्ग उन पे सूट करेगा, तो ये सब उनको कैसे आप प्लान करते हैं? इसके लिए क्या है, हम लोग क्लाइंट के साथ एक पहले बहुत ब्रीफली एक मीटिंग करते हैं। उसमें हम दोनों ब्राइड और ग्रूम को कपल के साथ ही होती है, उसके कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि हम लोग उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो पहले मैं क्या उनका टेस्ट समझता हूँ कि उनको चाहिए क्या, उनको क्या पसंद है। तो उनको ट्रेडिशनल पसंद है तो उनके लिए जितने भी आउटफिट्स होंगे, जो भी सॉन्ग सिलेक्शन होगा वो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे रॉयल वेडिंग्स होती हैं, जैसे अपना पद्मावती वगैरह के गाने हैं, उस टाइप का उनको पसंद आता है तो अकॉर्डिंगली होगा। उनको बीचेस पसंद है तो वैसे होगा। उनकी कोई लाइफ की कोई स्टोरी वो मिमिक करना चाह रहे हैं, या मान लो कि भाई हम लोग पहले कॉलेज में ऐसे थे, फिर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और फिर हम लोग मिल गए, घर वाले नहीं मान रहे थे, ज़बरदस्ती करके हम लोगों ने कर लिया, मान गए, अब सब बढ़िया, अब शादी हो रही है। तो उनको वो मिमिक करना है, वो चीज़ें करनी है, एक स्टोरी बेस उनको करना है तो वो कर सकते हैं। एक उनको कोई एज ए ट्रैवलिंग व्लॉग बनाना है कि यार हम दोनों बस घूमने गए और हम लोगों का आप एकदम कैजुअल शूट कर दो, वो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो पहले मैं समझता हूँ उनका टेस्ट क्या है, तो अकॉर्डिंगली ही उनको हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि आपकी ड्रेसिंग ये रहेगी, लोकेशन ये रहेगी, स्क्रिप्ट ये रहेगी, और आपकी गाना ऐसा इस टाइप का हम लोग करेंगे।
ठीक है भैया, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आप अभी बहुत बड़ा प्रोडक्शन चला रहे हैं। जी। आपके पास में कभी इंक्वायरी के लिए ऐसा फ़ोन आया कि भैया मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करवानी है प्लीज़? बिल्कुल आता है, अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, मैं शूट पे अच्छा। गया हुआ था, तो अभी जयपुर में कोई एग्ज़ाम हो रहा था, हाँ। तो वो मेरे को सुबह 6 बजे फ़ोन कर रहा है, सुबह 6 बजे, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए मेरे को अर्जेंट में। मैं बोला भैया क्या करोगे इतना अर्जेंट सुबह-सुबह? बोले भैया मेरा एग्ज़ाम है। मेरे को चाहिए। तो सर ये होता है, आती है क्वेरीज, क्योंकि लोगों अच्छा। को नहीं पता होता, इन जनरल लोगों को नहीं पता होता क्या हुँ, कि भाई एक नॉर्मल प्रोडक्शन हाउस में एक नॉर्मल फोटोशॉप मतलब फोटो की दुकान में क्या डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल नहीं सही है। पता होता उनको। अच्छा, इसके अंदर भैया अगर कोई नया लड़का कोई आ रहा है, इस प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करने वाला है, उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आप इसके अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बता दो, हम्म। सिनेमेटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दो आप, और साथ ही साथ अगर एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ रहा है, तो उसको मोबाइल में या फिर पीसी के अंदर कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना? अच्छा, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जनरली हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आपको नहीं होती ज़रूरत कि यार अच्छा। मेरे को इसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है। आपके जैसे प्रोफेशनल कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ वीडियो मेकिंग के लिए, फ़िल्म मेकिंग के लिए, तो उसमें आपका जैसे एडोब का प्रीमियर प्रो हो गया, ठीक है। कोई एप्पल यूज़र है, तो उसके लिए आपका एफसीपी हो गया, फाइनल कट प्रो बोलते हैं उसको। ओके। और एक अपना डिविंची भी आता है, डिविंची रिजॉल्व नाम से एक सॉफ्टवेयर आता बिल्कुल। है वो, तो ये प्रोफेशनल ग्रेड सॉफ्टवेयर्स हैं तीनों। तो किसी के भी साथ आप जा सकते हैं, आपको जो पसंद आ रहा हो। अब क्या है, मान लीजिए आपको आपका ये मग है, इसमें आपने को प्रिंटिंग करनी है, हुँ। ठीक है, तो अभी आप प्रिंटिंग, आपको प्रिंट ये चाहिए, आप ठीक। भले ही कोई सी भी मशीन से प्रिंट कीजिए, हुँ, एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपको क्या चाहिए, मेरे को ये प्रिंट प्रिंट चाहिए। चाहिए। तो वो कोई से भी मशीन से आप कर लीजिए, तो उससे कोई मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मैं इसमें जाऊंगी, इससे करूँ कि उससे करूँ, एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट निकलना चाहिए, आपका पर्पज सॉल्व होना चाहिए। तो सेम गोज फॉर इक्विपमेंट्स। ठीक है। कोई अच्छा प्रोफेशनल बंदा है, आप उसको फ़ोन दे दोगे तो भी वो वैसा ही शूट करेगा, हुँ, आप उसको 20,000 का कैमरा दोगे तो भी वैसा ही करेगा, आप उसको 10 लाख का कैमरा दे दोगे तो भी वैसा ही करेगा। हुँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी नॉर्मल एक बंदे को मैं मेरा प्रोफेशनल कैमरा पकड़ा दूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करके देगा वो आपको? क्या ही कह सकते हैं। भाई कुछ नहीं करके हाँ, देगा आपको, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल। आप मेरे को फ़ोन दे दोगे तो भी मैं आपकी अच्छी फ़ोटो खींच दूंगा, ठीक है। उस बंदे को, आप न्यू कमर को आप कितना ही हैवी कैमरा दे दोगे हुँ। तो भी वो नहीं खींच पाएगा आपकी फ़ोटो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भैया कि पेमेंट के क्या एथिक्स रहते हैं? तो क्या है, पेमेंट का क्या होता है सर, कि जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, हुँ, तो अगर आप उसको प्रोफेशनली तरीके से ही लेके डील करेंगे तो बढ़िया है। क्या क्लाइंट तो हमेशा आपको ऐसे ही बोलेगा, अरे सर कर देंगे, अरे सर कर देंगे, कर देंगे। कर ही देंगे। आपने एक बार क्लाइंट को डेटा डिलीवर करा तो फिर वो कर देंगे ही हो हाँ। जाता है। फिर आप उसके चक्कर काटते रहो, आपका पेमेंट नहीं आएगा। ठीक। कोई आपका बहुत बहुत ज़्यादा कोई मतलब कोई बढ़िया ही है आपका क्लाइंट तो कर देगा, अदरवाइज इन जनरल तो नहीं करेगा, वो आपको कुछ ना कुछ नाटक करेगा ही। हुँ, तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि आपने एक बुकिंग अमाउंट ले लिया, फॉर एग्जांपल 30% आपने बुकिंग अमाउंट ले लिया, ठीक है। फिर आप जैसे मान लो उनके साइट पे गए शूट करने, ठीक है, तो आप रिमेनिंग अमाउंट ठीक जब है। ले लीजिए, अदरवाइज आप मान लीजिए आपने 50% अमाउंट और ले लिया, अच्छा, 30 आपने बुकिंग पे ले लिया, ठीक है। 50 आपने ऑन साइट ले लिया ऑन-साइट ले लिया। उनसे, ठीक है, और 20% आप मान लीजिए बिफोर डिलीवरी ले ली, ओके। ठीक है। तो आप ऐसे इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, बट डिलीवरी से पहले पहले 100% अमाउंट आप ले लीजिए, हुँ, बिकॉज क्या होता है, आपको भी पे करना है टीम को, बिल्कुल सही है। ठीक है, एडिटर्स को पे करना है, सबको पे करना है, ठीक है। तो वो एक अमाउंट आपके पास जब तक नहीं आएगा, जब तक आप काम नहीं कर सकते। हुँ, तो क्लाइंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक अगला भी कहाँ से करके देगा बिल्कुल आपको। सही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है भैया कि सीज़न कुछ ही महीने का आता है, बाकी ऑफ सीज़न भी चलता है। अब उसके अंदर आप क्या गाइड करेंगे कि ऑफ सीज़न के अंदर क्या करें सर्वाइव करने के लिए? देखिए क्या होता है, वैसे तो फोटोग्राफी का कोई ऑफ सीजन होता नहीं है। ओके। आज की डेट में इतनी बड़ी दुनिया है, किसी का भी काम सोशल मीडिया बिना चलता नहीं है, बिल्कुल चाहे ठीक है। वो एक कपड़े वाला हो, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे आपका किसी का कोई बाइक का शोर, कुछ भी हो, बिना सोशल मीडिया के कुछ नहीं चलता, बिना ऑनलाइन मार्केटिंग के कुछ नहीं चलता। True. तो ये आपका टैलेंट है, आपको ऐसे क्लाइंट
पकड़ने पड़ेंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पे भी वर्क दें अपार्ट फ्रॉम आपका वेडिंग। तो फिर क्या होगा, वेडिंग आपका एज ए बोनस होगा और जो आपका मेन स्ट्रीम काम है वो आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप फैशन शूट कर रहे हैं, एड शूट कर रहे हैं, किसी की रील्स बना रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स आपने पकड़ लिए, तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ आप लोगों को वो काम देते रहेंगे, ठीक है। तो उससे आपका थ्रू आउट ईयर सारा आपका मैनेज हो जाएगा, प्लस जो आपका वेडिंग आएगा वो आपका एज ए बोनस काम करेगा, मतलब वो आपका मेन अमाउंट आपका वहाँ आ जाएगा और जो आपका सर्वाइवल अमाउंट है, जो भी खर्चे हैं सब आपके वो बाकी अदर शूट से निकल सकते हैं। तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा उसको। ये सही सोल्यूशन है। आपके पास में कोई अगर एस्पायरिंग फोटोग्राफर है, इस फील्ड के अंदर आ रहा है, वो पहले ये देखता है कि इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी चमक धमक वाली है, मॉडल के साथ में शूट हो रहा है, एक्सपेंसिव होटल्स में जा रहे हैं, बट इसके पीछे की जो वो देख रहा है एक्सपेक्टेशंस, वो सोच रहा है, क्या वो सही सोच रहा है, फिर उसके पीछे की रियलिटी क्या है? देखो सर, क्या होता है, रियलिटी और जो आप कैमरे पे देख रहे हो रियलिटी में बहुत फर्क होता है। रील और रियलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, रील वर्सेस रियलिटी। हाँ। तो उसमें बहुत फर्क होता है। आप एक बिहाइंड द सीन देख रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, एक जना फोटो खींच रहा है, सामने मॉडल पोजिंग वगैरह कर रही है, अच्छा सा होटल है, लेविश होटल है, आपने सिर्फ एक देखो और आपने देखो यार ये तो ये कर रहा है, होटलों में घूम रहा है, वो कर रहा है। वो हम लोगों की जॉब का एक पार्ट है। जैसे एक ऑफिस वाला आदमी ऑफिस जाता है, उसके कलीग्स होते हैं, ऐसे ही वो मॉडल्स हमारे कलीग्स हैं। हमारा क्या होता है, हम लोग गए, मॉडल आई जी, हाय हेलो करा, काम स्टार्ट हुआ, टाटा बाय बाय हुआ, फिर मॉडल अपने घर, मॉडल की अलग लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ अलग है, हम लोगों की हमारी पर्सनल अलग है। तो ऐसा सच कुछ भी नहीं होता कि हाँ अरे यार ये तो छोरियों के साथ घूम रहा है, लड़कियों के साथ घूमता है, तो इतनी इतनी लड़कियाँ, ये है वो है। ये सर सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और कोई सोचे, अगर कोई ये चीज़ों में कर भी रहा है, भाई किसी को यूं है कि यार मैं वहाँ जाके मेरा काम है सिर्फ वहाँ जाके लड़की पटाना, अगर वो ये थिंकिंग से, ये माइंडसेट से आ रहा है, तो उसको ये काम करना ही नहीं चाहिए। वो कभी अच्छा फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर, अच्छा आर्टिस्ट कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग ही वही है। वो ये सोच के इस फील्ड में आया ही नहीं कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, मुझे कुछ बड़ा बनना है, मेरे को कोई काम करना है। वो सोच के यही आया है कि यार मेरे को तो 4 लड़कियों के साथ घूमना है। तो यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि वो आपको रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा? उसका माइंडसेट ही वही है, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर कोई ये माइंडसेट के साथ आना चाहता है तो मैं तो उसको स्ट्रिक्टली मना कर दूंगा, भैया आपके लिए ये फील्ड है ही नहीं। आप बड़ी होटल्स में जा रहे हो, आप वहाँ काम करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वहाँ मजे नहीं मार रहे हो आप। होटल का मैनेजर भी उसी होटल में आएगा, भले ही वो मैनेजर हो, बट जा तो काम करने ही रहा है ना, पार्टी थोड़ी ना करेगा वो। तो हम लोग भी जा तो बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे, मान लो मैं गोवा जा रहा हूँ, तो मैंने एक फोटो डाल दी रील की, वो भाई बीच बीच दिख रहा है, सब बढ़िया मस्त एकदम लहरें वहरें आ रही हैं, डाल दिया मैंने। लेकिन मैं वो लहरें एंजॉय तो करने थोड़ी ना गया हूँ, काम से मेरे को तो क्लाइंट का आउटपुट निकालना है। सनसेट है जो है, मैं भाग रहा हूँ इधर से उधर, यार ये शॉट ले लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। आपको सब चीज करनी है, आप अलग से घूमने जाओ, एंजॉय करने के लिए क्लाइंट का पैसा मत लगाओ, आप आउटपुट निकालने के लिए क्लाइंट का पैसा लगाओ। ग्रेट ये आंसर। चीज होता है। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया कि आप लेविश होटल में जाते हैं, मॉडल का शूट होता है, मैरिजेस वगैरह आप शूट करते हैं, तो एक फोटोग्राफर, एक सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर, जो भी आप कहते हैं, वो कितना अर्न कर लेते हैं? उनकी सैलरी क्या हो सकती है? ब्रो फ्री में भी करते हैं लेकिन पैसा तो चाहिए और इतना सारा भी लेते हैं। हाँ वो सारा इंटायरली डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है। आप कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको फ्री भी करना पड़ सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप एक ही प्रोजेक्ट के 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी कोट कर सकते हो। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है, समझ लो, प्रोजेक्ट कितने टाइम तक चलेगा, क्या प्रोजेक्ट है, क्या आपकी डीलिंग्स हैं। अब मान लीजिए आपको एक छोटा सा, मान लो कब का शूट कराना है, तो मान लीजिए आप आए, मैं क्या बोलूँगा, यार सर ऐसे करके दे दूंगा आपको, क्या इसमें मैं क्या लूँगा, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। अब आप आए कि सर ऐसे 10,000 कप हैं, हाँ, अब
समझ रहे हैं? तो अब मैं आपसे 1000 रुपये भी लूंगा एक कप का शूट करने के लिए, तो 10,000 के हिसाब से कितने हो गए? सही है, समझ रहे हैं? मैं पूरा साल 2 साल ऑक्युपाइड रहूंगा आप ही के कप में। बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अब मान लीजिए कोई मूवी का शूट आया मेरे पास, अब वो आया कि सर 1.5 महीने का शूट है, तो मैं उसको कोट करूंगा 1.5 महीने के हिसाब से। कोई मेरे पास आया कि सर मेरा तो 1 घंटे का काम है, तो मैं उसको 1.5 महीने वाला बजट थोड़ी ना दूंगा उसको 1 घंटे का। तो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि उसको क्या रिक्वायरमेंट, उसका काम कैसे, अकॉर्डिंगली बजट दिया जाता है। एक भी अपने पास में सिचुएशन देता हूँ आपको कि एक तरफ है जो एडिटिंग कर रहा है सॉफ्टवेयर पर, और दूसरी तरफ है कि एक सिनेमाटोग्राफर है। अब इन दोनों में से सबसे बढ़िया सिनेमाटोग्राफर कौन बनेगा? देखिए, जो एडिटर होगा उसको सिनेमेटोग्राफर्स की मिस्टेक का पहले ही आइडिया होता है, क्योंकि वो एडिट कर रहा है कि उसको पता है कौन सा शॉट कब लगेगा। अगर कोई किसी को एडिटिंग आती है और एक कोई न्यू कमर वीडियो में आया है और एक एडिटर वीडियो में एज ए न्यू कमर जा रहा है, ठीक है, तो जो एडिटर है वो आपकी बेटर वीडियो निकालेगा बजाय सिर्फ उस आदमी के जो सिर्फ वीडियो कर रहा है। समझ गए आप? ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने वाले ने वीडियोस बना दी, उसने कभी देखा ही नहीं कि मेरा रिजल्ट क्या है, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं शूट क्या कर रहा हूँ, उसको ये मिस्टेक्स का पता ही नहीं चलेगा और उसके जो प्लस पॉइंट्स उसका पता ही नहीं चलेगा उसको कि उसने करा क्या है। क्योंकि जब तक आप उसको प्रीव्यू नहीं करोगे, देखोगे नहीं, एडिटिंग में बैठोगे नहीं, जब तक वो समझ आएगा। तो एक सिनेमेटोग्राफर को एडिटिंग आना बहुत जरूरी है। उसको अगर बेसिक्स भी आते हैं ना एडिटिंग के, तो भी वो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? और जो एक एडिटर है, जरूरी नहीं है कि उसका हाथ वीडियो में भी बैठ जाए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, बट एक एज ए नॉलेज वाइज वो एक अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकता है इन टर्म ऑफ नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता है, पहले एडिटिंग सीखे, पहले ताकि एडिटिंग अपनी बारीकियों का पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पहले ही चीजें पता लगने लग जाएगी कि आज आपको मैंने बोला कि रौनक मेरा वीडियो बनाना है आपको, ठीक। आपने फोन लिया जी। और आपने कैसा वीडियो बना दिया, समझ गए? अब एक एडिटर को मैंने फोन दिया, वही सेम फोन दिया है, अभी अपन कैमरे पे नहीं आया, अपन सिर्फ फोन की बात कर रहे हैं, तो उसको मैंने फोन दिया तो वो एक ऐसे बना दिया, फिर वो एक दूसरे एंगल से मेरा क्लोजअप बना देगा, फिर एक वो मेरा बहुत पूरा ऐसा वाइड एंगल बना देगा शॉट जिसमें पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है, और उसको काट के 3 शॉट लगा देगा मेरे, कि मैं ऐसे चलता हुआ आ रहा हूँ, पूरा दिख रहा हूँ, मैं ऐसे पलटा, मेरा क्लोजअप आया, और फिर मैंने मान लो कुछ भी करा, कुछ भी एक एक्ट करा, तो मेरा पूरा सीन दिख रहा है मैं कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, समझ रहे? तो वो ऐसे शूट करेगा। अब आप डिफरेंस समझ गए? शूट आपने क्या करा, मैं चल के गया और पलट के देखा, आपने भी वही शूट करा है। वो क्या करा, मेरे पैरों का शॉट लिया चलते हुए, फिर मेरा पलटते हुए शॉट लिया उसने घूमते हुए, और फिर उसने पूरा सीन दिखाया मैं कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल ठीक है। तो चीज सेम शूट करी, आपने भी चीज सेम शूट करी, उसने भी। एडिटर ने अब भी। अच्छा किसका लगेगा? ऑब्वियसली एडिटर का। बिल्कुल, ये फर्क होता है। तो आपकी कैसे दिखा रहे हो, उसका आपका डायरेक्शन कैसा है, उस पर बहुत मैटर करता है। लास्ट क्वेश्चन भैया, कॉमन मिस्टेक्स जो सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर्स करते हैं। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हमें सब कुछ आता है। इससे बड़ी कोई मिस्टेक ही नहीं है। मतलब कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। बिल्कुल, जिसको लगता है अपन भगवान है ना, बस वो खत्म है वहीं पे। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आप ये सोचते हो हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लर्निंग स्टेज हमेशा चालू रहती है। मैं खुद अभी भी पूरा ऐसा देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या नए शॉट ले सकता हूँ। बहुत सारे नए नए लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, भले ही वो नए हैं लेकिन वो एक चीज़ ऐसी कर देंगे कि यार अपन आउट ऑफ द बॉक्स कर देंगे, क्योंकि आपका तो एक ही दिमाग है। बिल्कुल सही है। जब 100 का काम देखोगे तो आपको थोड़ा कुछ नया मिल जाएगा उसमें से, वो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, उसको इम्प्रोवाइज करके आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। So Via, how was the experience with खासबुक टीम? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, और आपके साथ एक पॉडकास्ट बिल्कुल जल्द ही वापस से शूट करेंगे हम लोग। Definitely. So this was all about our podcast. Thank you so much. Please share, subscribe to our channel. Thank you so much.